हमने आपको 4-5 दिन पहले आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था। इस प्राकृतिक में ब्लड जो होता है वो हमेशा कितना रूप में होता है? 2 रूप में। एक क्या होता है? एक प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। पूरे ब्लड का टोटल 60% जो होता है वो हमेशा प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है? रुधिराणु। तो उस रुधिराणु को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था, एक आरबीसी में, एक डब्ल्यूबीसी में और एक कार्पॉक्सल्स में। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है ना वो हमारा आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी कितना लाख पाया जाता है? 50 लाख। कितना लाख? 50। डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता? 2 लाख, सॉरी 10,000। और कार्पॉक्सल कितना? 2 लाख। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता? आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? कौन होता? आरबीसी। अब आप देखिए, आप यहाँ पे मेन रूप से ये पढ़िएगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि ये टोटल चीज हमने पढ़ा दिया आपको। अब आप ये देखिए कि प्लाज्मा में कौन उपस्थित होते हैं? एंटीबॉडी, जिसे हमने छोटी अक्षर ए और छोटी अक्षर बी द्वारा सूचित किया। इसमें 2 प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए और बी। आरबीसी में हमेशा एंटीजन पाया जाता है, जिसे हमने कैपिटल लेटर क्या द्वारा? ए और क्या द्वारा? बी द्वारा। आप देखिए जो हमारे एंटीबॉडी जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर पूरा इस तरह होता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप पे। जब आप ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी या ओ पढ़ लीजिएगा ना, तो आप किसी भी डॉक्टर खाने में जाकर अपने ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, तभी आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि आप सबसे पहले देखिए ग्रुप ए के बारे में, हम ब्लड ग्रुप ओ को किस तरह चेक करते हैं। देखिए जब हम कभी भी ब्लड लेते हैं और ब्लड लेने के बाद 2 शीशों के बीच रखते हैं और रखने के बाद हम उसको काफी ज्यादा पतला कर लेते हैं, तो पतला करने के बाद जब हम उसको चेक करते हैं, तो जब हम जैसे ही ब्लड ग्रुप को देखते हैं, तो यदि उसका आकार हमेशा ट्रायंगल के रूप में रहता है, ट्रायंगल के रूप में रहता है, इस तरह नजर आता है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है। और हमने आपको 3-4 दिन पहले कह दिया था कि आरबीसी का जो हमारा आकार जो होता है वो हमेशा गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। यदि आरबीसी वर्ग ए का यदि आकार ट्रायंगल के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग ए। अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए इस ए में, इस ए जो है ये तो हमारे एंटीजन है, और ये एंटीजन जो होता है इसके साथ एंटीबॉडी का होना जरूरी है। तो किसी का यदि एंटीजन ए है तो इस एंटीजन ए में हमेशा कौन पाएंगे? बी। यदि एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए पाया जाता है ना, तो ये क्या होते हैं कि इसमें जाके फंस जाते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमेशा इनका आकार इस तरह होता है, और जबकि एंटीबॉडी बी का आकार इस तरह होता है। तो ये ए कभी भी इसमें फंसने वाला नहीं है। इसीलिए एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी क्या चीज की जरूरत होता है? एंटीबॉडी बी का। तो आप इस सिंपल तरीके से अपने ब्लड को चेक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट से वर्ग बी, मतलब ब्लड ग्रुप बी को कैसे चेक करेंगे। तो जिस प्रकार आपने ए को चेक किया था कि ब्लड लेने के बाद जब आप उसको पूरी तरह से पतला कर लीजिए, और पतला करने के बाद किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से उसकी जब स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद यदि उसका वक्रपात नजर आ जाए, उसका कौन सा नजर आ जाए? वक्रपात, तो इससे यह पता चलता है कि वो ब्लड ग्रुप बी होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है। अब देखिए बी जो होते हैं ना, तो इस बी का विपरीत क्या होनी चाहिए? ए। मतलब इसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, तो कभी भी एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए फंसने वाला नहीं है, क्योंकि बी के साथ हमेशा एंटीबॉडी बी फंसता है, कभी भी एंटीबॉडी ए फंसता नहीं है। कभी एंटीबॉडी ए फंसेगा, कभी फंसने वाला नहीं है। तो आप इस सिंपल तरीके से ब्लड ग्रुप बी को चेक कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी क्या होता है कि इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। भगवान बहुत चालाक था, उसने सोचा ना कि यदि इसमें हम चाहे एंटीबॉडी ए दे दें या एंटीबॉडी बी दे दें, तो कोई ना कोई जाके एकरा में तो फंस ही जाएगा। अब आपने ट्रक में भी देखा होगा, लटकला बेटा त गिल्ला बेटा लिखले रहता, लटकला बेटा त गिल्ला बेटा। तो उसी प्रकार भगवान ने सोचा कि यदि हम इसको साले एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी बी दे देते हैं,
तब कोई ना कोई एंटीजन जाके फंस जाएगा और शरीर में जहां तहां का बना देगा, थक्का, और थक्का बना देगा तो आदमी चाहे नर्क में जाएगा या चाहे स्वर्ग में जाएगा, दुए जगह जाने वाला। अब देखिए ये जो हरामखोर होता है ना ब्लड ग्रुप ए बी, ये बहुत बीमार यहाँ होता है। ये थोड़ा सा मैं ये बापू करना शुरू कर देता, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। एंटीबॉडी रहेगा तब ना वो रोग से लड़ेगा, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं है। अब ये देखिए सबसे बढ़िया स्पष्ट होता है वर्ग ओ, सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। तो जब डॉक्टर लोग ब्लड को चेक करता है और जूम करता है, और जूम करने के बाद देखता है एकरा में ना ट्रायंगल है ना इसमें वक्रपात है, तो समझ जाता है मतलब ये वर्ग ओ है। कौन सा ग्रुप है? और इस ग्रुप में दोनों होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो आज हमने आपको बतला दिया 4 ब्लड ग्रुप के बारे में। कल हम बताएंगे कि बी प्लस कैसे बनता है, अब बी माइनस कैसे बनता है, ओ प्लस कैसे बनता है, ओ माइनस कैसे बनता है, ए प्लस कैसे बनता है और ए माइनस कैसे बनता है, आपको हम अगले दिन बता देंगे।